हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 11 विषय अनिवार्य हिंदी आरोह व वितान बुक के सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आपका सबसे पहला अध्याय है नमक का दारोगा। तो इसके कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको याद करने हैं, और मैं ये भी कह देता हूं कि आप इन क्वेश्चंस के भरोसे ना रहे, आप अच्छे से चैप्टर की एक बार रीडिंग करें और इसके बाद इन क्वेश्चंस को देखें। तो पहला क्वेश्चन है कि कहानी का कौन सा पात्र आपको प्रभावित करता है, वे क्यों। प्रश्न संख्या 2 है कि नमक का दारोगा कहानी में पंडित तलोपदीन के व्यक्तित्व के कोई 2 गुण लिखो। प्रश्न संख्या 3 है कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, निगाह चढ़ावे व चादर पर रखना, ये कथन किसका है। प्रश्न संख्या 4 है कि मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों गया है। प्रश्न संख्या 5 है कि नमक का दारोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताइए। प्रश्न संख्या 6 है कि अलोपीदीन ने बंसीधर को मैनेजर क्यों नियुक्त किया। प्रश्न संख्या 7 है कि दारोगा बंसीधर पंडित अलोपीदीन को क्यों गिरफ्तार करता है। प्रश्न संख्या 8 है न्याय व नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वे इन्हें जैसे चाहती है नचाती है, स्पष्ट करे। प्रश्न संख्या 9 है कि धर्म ने धन को पैरों तले कैसे कुचल दिया। प्रश्न संख्या 10 है कि न्याय के मैदान में धर्म और धन में से कौन जीता। प्रश्न संख्या 11 है कि बंसीधर न्याय के मैदान में हारकर भी जीत गया कैसे। फिर निबंधात्मक प्रश्न में नमक का दारोगा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमें क्या संदेश देना चाहता है। अगला क्वेश्चन है कि नमक का दारोगा कहानी के आधार पर बंसीधर के चरित्र का चित्रण करो। प्रश्न संख्या 14 है नमक का दारोगा कहानी के आधार पर पंडित अलोपीदीन का चित्रण करो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका पार्ट 2 आता है, जो कि मियां नसीरुद्दीन और कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। तो इसके त्रिलघुतात्मक प्रश्न में पहला है लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई। दूसरा है मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तीसरा है मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। प्रश्न संख्या 4 है कि तालीम की तालीम बड़ी चीज होती है, या तालीम शब्द 2 बार आया है, दोनों का आपको अर्थ लिखना है। प्रश्न संख्या 5 है कि मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिन्होंने खानदानी व्यवसाय अपनाया, वर्तमान में प्राय लोग खानदानी व्यवसाय नहीं अपनाते, क्यों। फिर लघुतात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ये 4 मुहावरे हैं, देख लेना। फिर निबंधात्मक प्रश्न में देख लेना प्रश्न संख्या 7 मियां नसीरुद्दीन की अखबार वालों के बारे में क्या राय है। प्रश्न संख्या 8 है कि मियां नसीरुद्दीन सच्चा तालीम किसे मानते हैं। प्रश्न संख्या 9 मियां नसीरुद्दीन किस कला के माहिर थे, यह महारत उन्होंने कैसे हासिल की। प्रश्न संख्या 10 है कि मियां नसीरुद्दीन का सबसे प्रमुख व उभरा हुआ गुण कौन सा है, पाठ के आधार पर वर्णन करो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन जो कि इस पार्ट से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है कि मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। इसके बाद पार्ट 3 है, जो कि है अप्पू के साथ 2.5 साल, सत्यजीत राय द्वारा रचित है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि पतेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल क्यों चला। प्रश्न संख्या 2 है कि बुलो कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के दृश्य को पूरा कैसे किया। प्रश्न संख्या 3 है कि फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी, उनके गुजरने के बाद उनके दृश्य को कैसे फिल्माया गया। प्रश्न संख्या 4 बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई, इसका समाधान किस प्रकार हुआ। प्रश्न संख्या 5 है कि सत्यजीत राय ने अप्पू की भूमिका निभाने के लिए कलाकार कैसे ढूंढा। प्रश्न संख्या 6 है कि फिल्म शूटिंग की अवधि 2.5 वर्ष लंबी होते देख सत्यजीत राय को कौन सा डर सताने लगा। प्रश्न संख्या 7 है कि सत्यजीत राय को काश फूलों से संबंधित किस समस्या से जूझना पड़ा। प्रश्न संख्या 8 है कि सत्यजीत राय ने किस दृश्य को सबसे अच्छा कहा और क्यों। प्रश्न संख्या 9 सत्यजीत राय को बोडाल गांव क्यों अच्छा लगा। प्रश्न संख्या 10 पुराने मकान में शूटिंग करने के कारण सत्यजीत राय को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर निबंधात्मक प्रश्न में प्रश्न संख्या 11 है कि किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपको सूचीबद्ध करना है। इसके बाद अध्याय 4 है विदाई संभाषण बालमुकुंद गुप्त। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। प्रश्न संख्या 2 है कि 8 करोड़ प्रजा ने विच्छेद न करने की प्रार्थना की पर आपने ध्यान नहीं दिया, या किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है। प्रश्न संख्या 3 है कि लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। प्रश्न संख्या 4 है आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है, या तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। प्रश्न संख्या 5 है कि क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना किसी की भी सुनना शासन है। शासन का अर्थ आपको स्पष्ट करना है।
फिर प्रश्न संख्या 6 है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए भारत विरोधी कार्यों की आपको सूची बनानी है। प्रश्न संख्या 7 है कि लॉर्ड कर्जन जन विरोधी थे, आपको सिद्ध करना है। प्रश्न संख्या 8 है कि नर सुल्तान का गुणगान क्यों किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 लेखक विदाई के समय लॉर्ड कर्जन के मुख से क्या सुनना चाहता था। पार्ट 5 गलता लॉ शेखर जोशी का, जो कि अब की बार आपके सिलेबस से हटा दिया है, और छठा अध्याय जो भी सिलेबस से हटा दिया है। इसके बाद पार्ट 7 है जो कि है रजनी और मनु भंडारी वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से क्यों लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है। प्रश्न संख्या 3 है कि रजनी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, अमित के चरित्र पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न संख्या 4 लीलाबेन के व्यवहार पर टिप्पणी कीजिए। प्रश्न संख्या 5 अमित अपने गणित के अध्यापक से नाराज न होकर अपनी माँ से क्यों नाराज होता है। प्रश्न संख्या 6 ट्यूशन पढ़ाने वाले पाठक जी किस युक्ति से अमित को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाध्य करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि सरकारी कार्यालयों की दुर्दशा पर टिप्पणी लिखो। प्रश्न संख्या 8 है कि इस पाठ के आधार पर अध्यापकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 9 ट्यूशन पढ़ाने की समस्या के लिए क्या समाधान निकाला जाता है। ऐसे तो ये चैप्टर सब बहुत सारे चैप्टर्स है, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बोलकर नहीं बता पाऊंगा, तो मैं इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें।